इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दो ऐसी वेबसाइट्स जहां पे आप अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक जाके क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर इन वेबसाइट्स की अथॉरिटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छी अथॉरिटी है एंड ट्रैफिक भी इन वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से आप इन वेबसाइट्स पे अपने बैकलिंक क्रिएट करेंगे। इन वेबसाइट्स की अथॉरिटी भी हम जानेंगे, साथ ही सिमिलर वेब पे इन वेबसाइट्स के स्टेट्स भी हम चेक करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जहां पे मैंने बहुत बड़ी लिस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है डू फॉलो बैकलिंक्स की। तो यहाँ पे आपको जो पहली लिस्ट मिल जाएगी बैकलिंक्स की, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी बैकलिंक्स नाम से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अराउंड 100 वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने बहुत ही बड़ी लिस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है। तो आप ये वीडियोस मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए जाके बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी फर्स्ट वेबसाइट की तरफ। हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है वो है hislibris.com/foro/new/index.php। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट की अथॉरिटी एक बार चेक कर लेते हैं। इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 43 है, डोमेन अथॉरिटी 50 है, स्पैम स्कोर 0 है। एंड अगर सिमिलर वेब पे इस वेबसाइट के स्टेट्स हम चेक करें तो 68.76% का बाउंस रेट है, 36,000 के अराउंड का मंथली ट्रैफिक है, 1.37 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। एंड स्पेन में इसकी जो कंट्री रैंक है वो है 68,499 एंड 3200 के अराउंड इसकी कैटेगरी रैंक है। सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो स्पेन का ही है, 72% से ज़्यादा का ट्रैफिक स्पेन से है, बाकी अर्जेंटीना, इंडिया, मैक्सिको एंड पेरू से है। 74.34% का डायरेक्ट ट्रैफिक है एंड 25.66% का सर्च इंजन से ट्रैफिक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे अपना बैकलिंक क्रिएट करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन मिलेगा, रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करना है। आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आई एग्री टू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आई एम ओवर और एग्जैक्टली 13 ईयर्स ऑफ एज। सबसे पहले वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यूज़र नेम, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद ये जो जिनके सामने स्टार्स हैं ये फील्ड मैंडेटरी हैं, तो आप इनको फिल आउट कर लेना। इसके बाद कंफर्मेशन कोड, आपको ये वाला जो कंफर्मेशन कोड है यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है यू आर ह्यूमन, तो यहाँ पे आपको येस करना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको वेबसाइट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप चाहें तो अदर जो ऑप्शंस हैं ये भी आप फिल आउट कर सकते हैं। नीचे आएंगे आप, कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इसके बाद आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, एक्टिवेशन लिंक आपकी ईमेल आईडी पे, वहाँ से आप एक्टिवेट कर लेंगे और अपने अकाउंट में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लॉगिन हो चुका हूँ अपने अकाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लॉगिन हूँ। यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे भी आप इन ये जो फील्ड्स हैं ये यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर का भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे सिग्नेचर भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप HTML में अपना लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML इज ऑन, BB कोड इज ऑन एंड इमोशन इमोटिकॉन्स आर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लिंक भी दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो लिंक है वो किस तरह का यहाँ पे शो होगा। देखिए, यहाँ पे मेंबर लिस्ट में हम चलते हैं और यहाँ पे हम कोई भी यूज़र नेम पे हम किसी पे भी क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो लिंक है वो इस तरह का आपको शो होगा। मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ इंग्लिश में। इस टाइप की यहाँ पे डिटेल आपकी शो होंगी और यहाँ पे आपका बैकलिंक भी इस टाइप का आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये 100% डू फॉलो बैकलिंक यहाँ पे आपको मिलेगा, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट वेबसाइट की बात। अब चलते हैं हमारी सेकंड वेबसाइट की तरफ, तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं सेकंड वेबसाइट पे। जो हमारी सेकंड वेबसाइट है वो है app.soci.com/br। ठीक है, ब्राज़ील की वेबसाइट है ये
एंड सबसे पहले हम इसकी अथॉरिटी एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज अथॉरिटी इस वेबसाइट की 41 है, डोमेन अथॉरिटी 35 है, एंड इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी 0 है। एंड सिमिलर वेब पे हम अगर इस वेबसाइट के स्टेट्स चेक करें तो 66% का बाउंस रेट है, 10,000 का मंथली ट्रैफिक है, 2.42 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। यहाँ पे इसकी रैंक वगैरह शो नहीं कर रही है, और जो ट्रैफिक है वो है इंडिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर से। 87.71% का डायरेक्ट ट्रैफिक है, बाकी सर्च इंजन एंड रेफरल से ट्रैफिक है। तो यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ इसको इंग्लिश लैंग्वेज में। और यहाँ पे रजिस्टर बटन मिलेगा आपको, रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नेम देंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इनकी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ, और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएशन के थ्रू भी बैकलिंक ले सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी गेस्ट पोस्ट भी पब्लिश कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाना है टू एडिट पे। टू एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देंगे, अबाउट में जाएंगे, अबाउट में भी आप अपनी एक शॉर्ट एक बायो दे देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है, और इसके बाद आपको टू सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो बैकलिंक है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे अब सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लिंक आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे आपको चेक कराऊंगा कि 100% डू फॉलो बैकलिंक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डू फॉलो बैकलिंक है, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि किस तरह से आपको यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करना है। यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रिएट ब्लॉग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप इमेज लगाएंगे, और यहाँ पे आप अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कैटेगरी चूज करेंगे, इसके बाद टैग आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, माई आर्टिकल्स का एक ऑप्शन है, माई आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद टू क्रिएट पे जाएंगे तो सेम ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएंगे सेम। और यहाँ पे आप अपना डू फॉलो बैकलिंक भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट लिंक का, आप अपना जो कीवर्ड है उसको लिंक कर देंगे अपनी वेबसाइट के यूआरएल से या ब्लॉग यूआरएल से, और यहाँ पे आप पब्लिश कर देंगे अपनी ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पे आपको 100% डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएंगे। तो ये दो वेबसाइट थी जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशंस के थ्रू आपके मोबाइल डिवाइस या डेस्कटॉप डिवाइस पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।